महाराज। इस प्रकार श्री नंद बाबा जी के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ बुढ़ापे में छोटा सा प्यारा सा लाला भया है। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। श्री ठाकुर जी के जन्मोत्सव की बधाइयां बंटने लगी। इधर यशोदा मैया और नंद बाबा ने ठाकुर जी के जन्मोत्सव पर बड़ा ही दान किया, बहुत बधाई लुटाई, बहुत आभूषण बांटे, धन बांटे और गैयाओं का भी दान किया। और इस प्रकार आनंद चलने लगा और इतना उत्सव मना। हमने तो बड़ा ही संक्षेप में इस उत्सव को मनाया है, लेकिन ठाकुर जी के जन्मोत्सव पर वृंदावन में इतना उत्सव मना, इतना उत्सव मना। 1 माह तक तो उत्सव ही उत्सव चलता रहा, इतने समय तक उत्सव चलता रहा। और ठाकुर जी के जन्म से ऐसे ब्रजवासिन को उत्सव का चाव लगा कि महाराज ब्रज धाम में आज भी उत्सव बंद नहीं होते। आज तक वहां पर उत्सव चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। आए दिन कभी लाल जी का, बाके बिहारी जी में फूल बंगला बन रहा है, तो कभी ऐसा बंगला बन रहा है। इस प्रकार उत्सव चलते ही आ रहे हैं। ठाकुर जी ने ऐसा उत्सव का चाव लगा के गए और सारी सखियां नंद बाबा के ढोरे आ गई कि आज तो हमारे लाला को जन्म भयो है। सभी को बधाई बांटने लगी। और आज यशोदा मैया भी किसी में कोई भेद नहीं कर रही, जो मन में आ रहा सोई बांटे जा रही है, बांटे जा रही है। इतना दान किया। और नंद बाबा ने 1 लाख गैयाओं का दान किया श्री ठाकुर जी के जन्मोत्सव पर। इतनी सारी गैयाएं दान की। हर घर में 2-2, 4-4 गौ माताएं हो गई। ब्राह्मणों को इतना दान किया। और इस प्रकार नंद बाबा ने अपने आनंद घर आया तो दान किया और इतना उत्सव मना। सभी बड़े प्रसन्न हुए। पूरे नंद भवन को ऐसा सजा दिया जैसे फूलों का कोई महल बना हो, इस प्रकार सजा दिया। पूरे चौक में रंगोली बनी और पूरा ब्रज मंडल आज नंद बाबा के ढोरे इकट्ठा हो गया। पूरे ब्रजवासी आ गए। सारी सखियां बड़ा ही नृत्य कर रही है, उत्सव मना रही है, मिठाइयां बंट रही है। इस प्रकार उत्सव चलता रहा। और आज लाल जी का जन्म हुए 4 दिन है गए। सारे देवी देवता गण रूप बदल बदल कर आ रहे हैं। कोई या रूप बना रो, कोई वा रूप बना रो। लेकिन भोले बाबा जो हैं उन्होंने अभी तक लाल जी को दर्शन ना कियो है। अब लाल जी के दर्शन के ताई इतने व्याकुल हैं, कब हमारे ठाकुर जी को दर्शन हो जाए, कब दर्शन करेंगे। इतने व्याकुल हैं भोले बाबा, क्योंकि भोले बाबा का एक स्वभाव है, वो कभी अपना स्वरूप नहीं बदलते। अब भोले बाबा, अब सारे देवी देवता गण तो सामान्य स्त्री पुरुष बनकर आ गए कि ब्रजवासी उनको पहचाने ना। लेकिन भोले बाबा जो हैं अपना स्वरूप नहीं बदल सकते। वही अब भोले बाबा स्वरूप बदले तो बदले भी कैसे। अब जटा खोलें तो जटा में गंगा है, सर्प है, तो अगर वे सर्पों को छोड़ देंगे तो फिर सर्प जाएंगे कहाँ। तो भोले बाबा बेचारे अब जा नहीं सकते, कोई भी देखकर पहचान जाएगा। अब पर 4 दिन है गए। अब भोले बाबा को बड़ा चाव है कि कब जाऊं और लाल जी को दर्शन कर लूं। हमारे सत्य आज धरती पर प्रकट भय हैं, तो मैं कैसे उनका दर्शन ना करूं। तो बड़ा चाव है भोले बाबा को। भोले बाबा सोच रहे हैं कैसे जाऊं। तब भोले बाबा आज जब 4 दिन है गए, तब भोले बाबा ने एक संत का रूप बनाया और संत का रूप बनाकर यशोदा मैया के ढोरे आए हैं। यशोदा मैया के ढोरे आकर बड़ी जोर से आवाज लगाई कि अरे यशोदा मैया ने बाहर निकल। यशोदा मैया जैसे ही द्वार से बाहर निकली तो देखा एक बाबा जी खड़े हुए हैं। तो पूछा, का है गौ बाबा, का चाहिए तुमको। भोले बाबा ने कहा कि हम कोई भिक्षा इक्षा मांगने नहीं आए हैं, हमको तो तेरे लाला को दर्शन करनो है, या के ताई हम बड़ी दूर से आए हैं। यशोदा मैया ने कही
कि तेने अपनी शक्ल देखी है कभी शीशा में, तेको देखकर ब्रज की डाकरियां डर जाएंगी, तो मेरे छोटे से नेक से लाला को काय भयो होगो, तो मैं तेको अपने लाला को दर्शन ना कराऊंगी। अब भोले बाबा को जैसे ही कहो कि मैं तोको अपने लाला को दर्शन ना कराऊंगी, तो भोले बाबा बड़े दुखी हो गए। अरे लाल जी का दर्शन के ताई तो हम इतनी दूर से आए और ये मैया कह रही है हमको लाला को दर्शन ना कराएगी। तो भोले बाबा ने कहा मैया देख हमको अपने लाला का दर्शन करा दे, तू जो तेरे लाला को समझ रही है कि नेक सो छोटो सो बालक है, वो कोई छोटो सो बालक ना है। अरे जो गले में सर्प मैंने पहन रखे हैं, इतने बड़े बड़े सर्पन पे तो वो सोए हैं। अब क्षीर सागर में भगवान 7 फनों वाले 5 फनों वाले शेषनाग पर विश्राम करते हैं। तो यहाँ पर यही भोले बाबा कह रहे हैं कि अरे यशोदा मैया तेरा लाल तो 7-7 फनों वाले सर्पों पर नृत्य करता है, उन पर सोता है, तू काहे को चिंता कर रही है। तो यशोदा मैया कहती अरे बाबा का कह रहे हो है, मेरा लाल तो अभी छोटा सा है और अभी तक पाने तो सरपन को देखा भी ना होगा, और तू कह रहा है बड़े बड़े सरपन पे सोए है, तूने कोई और बालक को देख लिया होगा। भोले बाबा कहते नाना मैया तू बस अपने लाला को दर्शन हमको करा दे। लेकिन यशोदा मैया है कि मना कर दी और अंदर को चले गई। अब भोले बाबा बोलते कि मैया तू हमको जाने ना है, हम बड़े हठी बाबा जी हैं, हम तेरे लाला को दर्शन करके जाएंगे और करके जाएंगे। यशोदा मैया बोलती है कि बाबा हम भी बड़ी हठी मैया जी हैं, हम तो को अपने लाला को दर्शन नहीं कराएंगे तो नहीं कराएंगी, चाहे कुछ हो जाए। अब यशोदा मैया ने भी हट कर ली है, लेकिन इधर भोले बाबा को स्वरूप का दर्शन करना है। तो अब भोले बाबा ने भगवान से प्रार्थना की। तो भोले बाबा कहते हैं कि मैया हम यहीं अपना त्रिशूल गाड़ कर बैठ जाएंगे, तू कभी तो अपने लाला को बाहर लेकर आएगी और हम कभी तो दर्शन करेंगे। तो यशोदा मैया बोली बाबा भी तू जाने ना है, जा दरवाजे से तू बैठे रहेगो, वह दरवाजे से मैं कभी अपने लाला को लेकर ना आऊंगी। अब भोले बाबा उदास हो गए, भगवान से कहा कि भगवान ऐसे तो हम चले जाएंगे, आप ही कुछ कृपा करो, आप ही कुछ लीला करो। तब इधर लाल जी ने बड़ी ही जोर से रोना प्रारंभ किया और जोर जोर से भगवान रोए जा रहे हैं। अब यशोदा मैया ने सुना अरे लाला को का है गो, इतनी जोर जोर से काहे को रो रहे हो है। तो ऐसा रोना सुनकर अब जो सखियां हैं ब्रजमंडल में, गोपियां हैं, उन्होंने जैसे ही लाल जी का रोना सुना तो दौड़कर आई एक सखी, अरे मैया का है गो, तेरा लाला काहे को रो रहा है। तो जो गोपियां हैं भगवान से बड़ा प्रेम करती हैं, जैसे ही कुछ होता है भगवान को तो सबसे पहले दौड़कर गोपियां आ जाती हैं, अरे मम्मा मैया का है गो तेरे लाला को। यशोदा मैया ने कहा ना जाने गोपी का है गो, जब से रोए जा रहा है, रोना बंद ही नहीं कर रहा। गोपी ने कहा कि मैया ऐसा तो नहीं कि तेरे लाला को कोई की नजर लग गई है, क्योंकि जब से या को जन्म हुआ है कोई ना कोई उत्सव चलता आ रहा है, सबके सब आ रहे हैं, पूरा ब्रज तो तेरे डोरे आकर लाल जी को दर्शन कर रहा है, तो किसी ने मेरे को लगे है कि तेरे लाला को नजर लगा दी है। यशोदा मैया बोले मेरे लाला को कौन नजर लगाएगा। बोले नाना मैया कोई भी नजर लगा सके है, या ब्रज की गोपिन को ग्वालिन को तू कम समझे है का, ये कोई भी नजर लगा सके हैं। अब यशोदा मैया ने कही कि हमको तो नजर उतारना नहीं आती। तो गोपी ने कहा मैया तू चिंता मत कर, मैं अभी उतारती हूँ। गई गोपी रसोई में राई और नमक ले आई और लाल जी की नजर उतारने लगी। भगवान की जैसे ही नजर उतारी तो भगवान ने और जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। अब तो और जोर से भगवान रोते जा रहे हैं। यशोदा मैया बोली अरे गोपी तूने क्या कर दियो मेरे लाला को, यह तो और जोर से रोने लगा। गोपी कहती नाना मैया मैंने कुछ नहीं कहा, तेरे लाला को कुछ नहीं किया, जाने यह क्यों जोर से रोने लगा है। अब तो मोह को लगे कि मैया तेरे लाल को
कोई भूतनी लग गई है। यशोदा मैया कहती मेरे लाल को भूतनी लग गई है। यशोदा मैया तो बड़ी चिंतित हो गई। गोपी कहती मैया तू चिंता ना कर, मैं अभी कोई बाबा को लेकर आऊं। गोपी जाती है बाबा को ढूंढने, तो जैसे ही द्वार के बाहर निकली तो वहीं पर भोले बाबा ठाड़े मिले। जैसे ही भोले बाबा को देखा तो पूछा अरे बाबा तो को भूतनी उतारना आवे का? भोले बाबा ने कहा अरे तू बोल तो सरी, मेरे नाम सुन के बड़े बड़े भूत भाग जाते हैं। तो बस सखी तो बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे बाबा तो कोई तो ढूंढ रही थी, मेरे लाल को नजर लग गई है, हमारे ब्रज का अभी लाला नया नया भया है, बाकू नजर लग गई है, भूतनी लग गई है, तो तू बाकी भूतनी उतार दे। भोले बाबा मिल गए। अब जाकर वह यशोदा मैया से कहती है कि मैया बाबा जी मिल गया। तो यशोदा मैया ने कहा इतनी जल्दी बाबा जी मिल गया? तो गोपी ने कहा अरे मैया का बताऊं, इतनी कृपा भई कि जैसे ही द्वार से बाहर निकली तो एक बाबा जी ठाड़ो मिल गयो। यशोदा मैया कहती जा बाबा जी की तू बात कर रही है, बाकू मैं अभी कह के आई हूँ कि चाहे कुछ हो जाए मैं लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी, और तू बाही को बोल के आई है कि मेरे लाल की भूतनी उतार दे। बोले कि मैया तो को अपना पूत प्यारा है या अपना वचन प्यारा है? यशोदा मैया बोली कि मोकू तो अपना पूत प्यारा है। तो सखी बोली फिर लेके चलो जल्दी। अब छोटे से लाल जी को यशोदा मैया लेकर जा रही है। इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का। भोले बाबा ने जैसे ही दूर से देखा तो भगवान पहले भोले बाबा को देखते से ही, दूर से देखते से ही भगवान ने सबसे पहले रोना बंद कर दिया। अब जैसे ही भगवान ने रोना बंद किया तो यशोदा मैया फिर चिंता करना बंद कर दी कि या मेरे इससे मेरा लाल नहीं डरेगा। फिर यशोदा मैया सामने लेकर गई, भोले बाबा को दिया। तो जैसे ही भोले बाबा को देखा भगवान ने, और भगवान ने भोले बाबा को देखा, तो हरिहर का बड़ा ही सुंदर मिलन हुआ। और भगवान उन्हें देखकर बड़े ही जोर से खिलकर मुस्कुराने लगे। इधर भोले बाबा का भी यही भाव है क्या? तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे